नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ऑनलाइन मार्केटिंग ने चित्रकूट के व्यापारियों का बिगाड़ा धनतेरस त्योहार। चित्रकूट के दीपावली मेले में 35 लाख श्रद्धालुओं की आने की है संभावना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सर्प के डसने से किशोरी की सीलबंद लाश को प्रशासन ने झाड़ फूंक करने वाले को दवा पिलाने की नहीं दी अनुमति। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत गड़ौली गांव में सर्प के डसने से 17 वर्षीय किशोरी की हुई मौत। जो खत्म हुई है उसका नाम क्या है? रवीना। क्या उम्र रही होगी? है उम्र क्या रही है? उम्र उसकी 17 साल है। कैसे मौत हो गई आपकी लड़की की? वो लड़की की मौत सर्प से हुई। किशोरी को सर्प ने उस समय डसा जब वह दीवार में बनी दरार को साफ कर रही थी। आनंद फानंद परिजनों ने झाड़ फूंक कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः किशोरी की मौत हो गई। क्या हुआ था? उसको काट सर्प काट लिया दीवार में। जब पपड़ा लगा था उसको उधेरने लगी तो सर्प ने पकड़ लिया। मैं वहीं नहा रहा था तो हम कहा उनके बुलाइए उनके बाबू को, और तो बुला कर लाए। तो हम कहा जल्दी मोटरसाइकिल लेके जाओ, तो लेके मिर्ज़ापुर आए। मिर्ज़ापुर में इलाज हुआ। जब उनके बस का काम नहीं हुआ तो सरधुआ ले गए। सरधुआ में कहा ठीक हो जाएगी, फिर वहाँ लेकर के गए। जब वहाँ नहीं कुछ हुआ तो कहा इसमें कुछ है नहीं, आप लेके जा सकते हैं अपने घर। अभय टीवी झाड़ फूंक के विश्वास पर दर्शकों को हरगिज राय नहीं देता, लेकिन मरने के बावजूद परिजनों ने कहेटा माफी के झाड़ फूंक करने वाले को बुला लाए। अच्छा, जो ये वादा कर रहा है झाड़ने वाला कि 24 घंटे के अंदर हम सर्प के कटे हुए को जीवित कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये सामने तो, देखिए। ये तो परमात्मा जाने। अब हम क्या कहें? आपको लगता है कि जीवित हो जाएगी आपकी बच्ची? मर चुकी है कि नहीं? अब हमारे हिसाब से तो मर चुकी है। हाँ। अब ये तो कह रहे हैं तो ये कि अंधविश्वास है, अब वो अपना काम कर ले। जो पहले भी आपने झाड़ फूंक करवाई थी ना? हाँ, नहीं वो दवा भी करवाई थी। एक मिनट, झाड़ फूंक करवाई थी ना? हाँ, कहाँ? मिर्ज़ापुर, हाँ। सरधुआ। अस्पताल नहीं ले गए? अस्पताल नहीं ले गए। चूंकि मामला पुलिस के पास पहुंच चुका था और पुलिस ने पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम हाउस में परिजन मृतका को दवा पिलाने के लिए लगातार प्रशासन से अनुरोध करते रहे। कारण झाड़ फूंक करने वाले कह रहा था कि 24 घंटे के भीतर यदि सर्प डसने वाले को वह दवा पिला दे तो सर्प का डसा जीवित हो जाता है। ये जो सर्प काटने के 24 घंटे बाद भी आप सर्प के काटे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं? जी साहब। क्या प्रोसेस है? इसमें दवा होती है, जो दवा होती है मेरे पास दवा है, मैंने लाया। इसको पीस के काली मिर्च के साथ और देसी घी के साथ इसको पीस के पिलाया जाता है। इसके सांप को काटने के बाद 24 घंटे इसके सर पे जान रहती है। तो जब ये दवा जाती है तो फिर मतलब जो नशा होता है, सर्प का एक नशा होता है, नशा के कारण इंसान एकदम वो हो जाता है, मतलब टाइट भी हो जाता, ज़्यादा समय होने के बाद टाइट भी हो जाता है आदमी। तो जो ये नशा होता है तो नशा मतलब पूरा अकड़ लेता है शरीर को। सर्प का नशा भी तो भारी होता है, लेकिन जो ये दवा होती है तो दवा ये अंदर जब जाती है तो नशा को तोड़ देती है, फाड़ देती है नशा को। उसके कारण पूरी शरीर में फुर्ती आ जाती है, से इंसान 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर खड़ा हो जाता है मेरी दवा जाने के बाद। अनुरोध के बावजूद प्रशासन ने दवा नहीं पिलाने दी और अंततः उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ा।
उस झाड़ फूक करने वाले ने कई उदाहरण भी बताए कि उसने दवा पिलाकर सर्प डसने वाले लोगों को 24 घंटे के भीतर जीवित किया। अभी तक कितने आपने किए हुए हैं? मैंने अभी तक 2 आदमी को जीवित किया हूँ। कहाँ कहाँ के? एक तो मऊलालता रोड ब्राह्मणों का और एक इधर पन्ना घाटी की तरफ। मर चुकी थी कि उसको सर्प का काटा हुआ था? सर्प का काटा हुआ 24 घंटे जीवित नहीं थी, वो भी अकड़ चुकी थी। अकड़ी तो नहीं, फिलहाल 24 घंटा में कुछ समय बाकी था। तो उन्होंने बताया कि मतलब 24 घंटा में कुछ समय बाकी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 24 घंटा के अंतर्गत तो है। नहीं, मर चुकी थी कि नहीं? मतलब मर तो चुकी थी, आँख वाँख तो बंद हो चुकी थी। हाँ जी, वैसे ही 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही खड़ी हो गई। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम कहेटा माफी हूँ, मेरा नाम गुलाब है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के दीपावली मेले में 35 लाख श्रद्धालुओं की आने की है संभावना। चित्रकूट की दीपावली की तैयारियां। मैडम क्या नाम है आपका और किस पद में कार्य करते हैं? मेरा नाम है पूजा द्विवेदी, मैं यहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभार में हूँ अभी। मैडम ये जो दीपावली का मेला है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जो श्रद्धालु आएंगे कहाँ से उनका आना होगा मध्य प्रदेश सीमा पे और कैसे निकलना होगा, किस तरह की तैयारियां करेंगे? मेरे यहाँ हर तरह की तैयारियाँ, जितनी भी तैयारियाँ थी शासन के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। ज़्यादातर अपने तीर्थयात्री जो हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर्स यूपी से होंगे। फिलहाल अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं के न आने शुरू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश प्रशासन तैयारियों की चाक चौबंद व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की प्रभारी सीएमओ का कथन दीपावली में लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। करीब यहाँ 35 लाख श्रद्धालुओं के आने का संभावना है। हमारी तरफ से एक उचित प्रबंधन किया गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कि श्रद्धालु कहां से आएंगे और कहां से निकलेंगे। कहाँ से श्रद्धालु आएंगे और कैसे, मतलब आना कहाँ से होगा और जाना कहाँ से निकलना होगा, ये किस तरह की? आने के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। गाड़ियों का प्रवेश के लिए पार्किंग वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है। ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश के होंगे और उत्तर प्रदेश से ही आएंगे ज़्यादातर लोग। जैसा भी हो, इस बार की दीपावली को लेकर जहां प्रशासन तो मुस्तैद है ही, साथ ही श्रद्धालुओं में भी चित्रकूट आने का जोश दिखाई दे रहा है। दूसरी ये है कि देव दीपावली में दीपावली की जो दीपदान की व्यवस्था होती है जी, किस तरह की, कितने लगभग यहाँ पर दीपदान करने की संभावना है लोगों की? अनुमानतः यहाँ करीब 35 लाख लोग आ रहे हैं जो दीपदान करेंगे और हर जगह दीपदान की व्यवस्था की गई है। गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया, हनुमान धारा, कामतगिरी, सब जगह व्यवस्थाएं, समुचित व्यवस्थाएं की गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता की मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने चित्रकूट के व्यापारियों का बिगाड़ा धनतेरस त्योहार। चित्रकूट के करवी मुख्यालय में धनतेरस की धूम, जहां पूरे शहर में धनतेरस में दुकानें सजी दिखाई दे रही हैं, वहीं दुकानदारों में ऑनलाइन मार्केटिंग की मार भी दिखाई दे रही है। व्यापारियों ने कोरोना के बाद से व्यापारियों ने बड़ी आस लगा रखी थी, लेकिन बाजार में बहुत सन्नाटा है
और कहीं न कहीं साफ ऑनलाइन व्यापार का बाज़ारों में प्रभाव दिख रहा है। बाज़ार में सन्नाटा, बाज़ार में ग्राहक है नहीं। दुकानें सजी तो जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन दुकानदारों के यहाँ ग्राहकों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई का कोई ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से व्यापार प्रभावित है। महंगाई तो खैर एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई लोग चलती है, महंगाई से कोई। व्यापारियों की माने तो ऑनलाइन के चलते उनका धंधा बिल्कुल मंदा हो गया है। लेकिन हमारे कुछ जो जनता है, वो जो समझदार है, जो जागरूक है, वो अपने बाज़ारों में ही खरीदारी करती है। जो सर्विसमैन है, जो नहीं समझता है कि बाज़ारों में अगर हम नहीं निकलेंगे तो हमारा बाज़ार, हमारा लोकल वोकल सब खत्म हो जाएगा, वो चीज़ें जो समझते हैं वो बाज़ारों में खरीदारी करते हैं। जबकि व्यापारियों को कोरोना काल के बाद इस बार के धनतेरस में काफ़ी उम्मीदें थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा रखी थी, लेकिन ऑनलाइन के चलते उनका व्यापार चौपट हो गया, जिस कारण से दुकानों में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। इस बार दीपावली पे बहुत ज़्यादा महंगाई के कारण थोड़ा से लोगों के जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग त्यौहार को मनाना चाहते हैं। मनाने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सर्प के डसने से किशोरी की सीलबंद लाश को प्रशासन ने झाड़ फूंक करने वाले को दवा पिलाने की नहीं दी अनुमति। ऑनलाइन मार्केटिंग ने चित्रकूट के व्यापारियों का बिगाड़ा धनतेरस त्योहार। चित्रकूट के दीपावली मेले में 35 लाख श्रद्धालुओं की आने की है संभावना। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।